बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ईयर की बुक में चैप्टर नंबर 9, 10, 12, 13 एंड 14। ये कंप्लीट वीडियो है जो ना, जितने भी फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के आप अच्छी तरह से याद कर लें। तो इस तरह से आप लोगों को जो है ना, इसमें से ट्रिग्नोमेट्री में से एक पूरा सेक्शन आता है, उसके अलावा 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके चैप्टर इन ट्रिग्नोमेट्री वाले सेक्शन में से आ जाएंगे और एक पूरा सेक्शन आ जाता है। इस वजह से इसके फार्मूले बहुत अच्छी तरह से तैयार हों। आप लोग मेरी वीडियो को जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के पास मेरी जो है नई नई वीडियो आ सकें। इंशाल्लाह 3-4 माह के अंदर अंदर ये आपका सारा सिलेबस जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लगातार मेरे ये लेक्चर देखते रहें। तो सबसे पहले जो आ जाता है, बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट करती हूँ। बेसिक से, क्योंकि सेकंड ईयर में भी काम होते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तकरीबन सब उसमें भी यही चलती हैं। तो इस वजह से आप लोग कंप्लीट फार्मूले लिख लें और फिर इसको याद कर लें अच्छी तरह से। सबसे पहले तो 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, 6 सॉरी। साइन थीटा आप लोगों ने इसी तरतीब से याद कर लें। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। आप इसी तरतीब से याद कर लें, इस तरह से फिर इजीली जो है ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, सीकेंट 1 बाय कॉस थीटा, कोसिकेंट 1 बाय साइन थीटा। इसके बाद फिर आपके पास फार्मूला नंबर 7 आ जाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप 2 फार्मूले बना सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यहाँ से कॉस स्क्वायर कैसे आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैंने फार्मूला 7 है, एक ही है। तो अब इसमें से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा की। नंबर 8 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी आप टेन स्क्वायर थीटा की निकाल सकते हैं। सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। 9 पे आ जाता है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट, कास्ट डाल देते हैं कोसिकेंट। यहाँ से फिर कोटेंजेंट स्क्वायर का भी आ सकता है। कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। अब इसी तरह से नंबर 10 पे आ जाता है हमारे पास cos 2 थीटा। इसका बेसिक फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से cos 2 थीटा इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब पहले इसकी cos थीटा की 2 फॉर्म थी। एक cos थीटा की, नंबर 1 cos 2 थीटा की। पहले हम cos 2 थीटा की फर्स्ट नंबर पे जो लिखेंगे ना, cos 2 थीटा की cos वाली फॉर्म फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे हम, इसकी फॉर्म ऑफ cos थीटा, फॉर्म ऑफ cos थीटा। अब cos 2 थीटा है ना, आपने इसकी cos वाली जो फॉर्म लिखेंगे ना, उसमें आपने ये कर देना है कि cos के उसी तरह से छोड़ देना है। जबकि आपकी cos वाली फॉर्म है ना, साइन स्क्वायर वाला इसमें बिल्कुल भी नहीं लिखना। तो साइन स्क्वायर का जो फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो आपने ये cos 2 थीटा की जो है ना, इसी फार्मूले से जब क्वेश्चंस में सिर्फ cos 2 थीटा की जो है ना cos वाली फॉर्म लिखनी होती है, तो उसको मैं सॉल्व भी बल्कि मैंने करके बता दिया, ताकि आप लोगों को बहुत सहूलत हो। आप अगर ये फार्मूले याद कर लें, आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी हो जाएगी। सब फार्मूले इसकी ये
10 दिन तक डेली लिखें, आप लोगों को आ जाएंगे। cos 2 थीटा इस चीज़ की। अब देखें ये cos 2 थीटा की cos वाली फॉर्म आ जाएगी। इस फार्मूले की ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को। अब cos स्क्वायर थीटा आपने ऐसे ही लिखा, फिर माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर आपने 1 माइनस cos स्क्वायर, फिर cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा की डायरेक्ट वाली फॉर्म याद रखी जा सकती है, लेकिन भूल भी सकते हैं। तो आप इस तरह से अगर आप कभी भूल जाएं तो आप इसको इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं। अब यहाँ से एक और फार्मूला भी बन सकता है, यानी कि ये तो ओरिजिनल से आपके पास पहले cos 2 थीटा वाला बना। अब बाज़ औक़ात सिर्फ ये डबल एंगल वाली जो होती है ना, डबल एंगल की इस तरह से, जैसे ये यहाँ पर है ना cos 2 थीटा माइनस 1 उधर से आके इधर प्लस 1 हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा। अब आपके पास cos स्क्वायर थीटा किस चीज़ के इक्वल है, 1 प्लस cos 2 थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा की जो ये वाली फॉर्म है ना, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, cos स्क्वायर थीटा की ये वाली 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ये वाली फॉर्म भी याद रखनी है आप लोगों ने। इसके 3 याद रखने। नंबर 1 ओरिजिनल में ये वाला है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ही याद रखना है। फिर ये फॉर्म ऑफ cos थीटा आपके पास किस चीज़ के इक्वल है कि ये भी cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की जो है ना डबल एंगल वाली में से जो फॉर्म होती है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो अब इसे, अब ये केस फर्स्ट था कि जिसमें अपने cos वाली फॉर्म में, अब फार्मूला ओरिजिनल यही है। अब इसकी दूसरी वाली केस 2 कर लें आप। केस 2 कौन सा है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू, अब फिर अगेन लिख लेते हैं हम लोग cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कौन सी फॉर्म है, साइन वाली फॉर्म ऑफ साइन थीटा, फॉर्म ऑफ साइन थीटा। अब इसमें हम क्या करेंगे, cos थीटा, साइन को हम रहने देंगे, cos के थीटा इसकी जगह पर बल्कि 1 माइनस साइन के थीटा लिख लेंगे, माइनस साइन के थीटा, फिर cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस। अब डबल एंगल वाली जो है ना फॉर्म यहाँ से, अब ये 2 साइंस के इधर आके 2 साइंस के थीटा बन गया, 2 साइंस के थीटा यहाँ पर 1 माइनस cos 2 थीटा, इधर भी 2 आता है, इधर भी 2 आता है यार ये किस। अब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। अब एक ये वाली फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली फॉर्म भी और ये वाली फॉर्म जो है ना इस तरह से बन जाएगी। इलेवन पे है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा के ये किस चीज़ के इक्वल होता है, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइड 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। इसी तरह से नंबर 12 पे है, इसको एक ही नाम दे दें, इस तरह ज़्यादा लगेंगे, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस टेन बीटा 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा किस चीज़ के इक्वल है, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइड 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। जब प्लस था तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस आ गया, जब माइनस था तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस आ जाता है। अब साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा के इक्वल है। नंबर 13 कोटेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय टेंजेंट अल्फा। अब 14 साइन अल्फा प्लस बीटा, फिर साइन अल्फा माइनस बीटा, फिर cos अल्फा प्लस बीटा, फिर cos अल्फा माइनस बीटा। अब आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा, अब जिस तरह से ये लिखेंगे ना साइन अल्फा
cos बीटा साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। ठीक है, एक अच्छी तरह से साइन का एक याद हो जाए, दूसरा भी इसी तरह से साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। अब जब दरम्यान में माइनस होगा तो तब क्या करेंगे, ये वाला लिखेंगे साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। अब ये cos अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा। अब इसमें जो cos वाले हैं ना, cos वाले में दोनों cos एक तरफ आ जाएंगे। जैसे ये देखिए cos अल्फा cos बीटा माइनस, अगर प्लस है तो माइनस आ जाएगा साइन अल्फा और साइन बीटा। इसी तरह से इसमें आ जाएगा cos अल्फा cos बीटा, माइनस है तो अपोजिट आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। अब हम इनको ज़रा रीड कर लेते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। अब ये वाला भी उसी तरह से माइनस है तो दरम्यान में माइनस आ जाएगा। जो cos के दो फार्मूले हैं ना, इनमें ये करेंगे कि cos वालों में दोनों में cos एक तरफ आएगा, cos अल्फा cos बीटा, फिर माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह से cos अल्फा माइनस बीटा में क्या हो जाएगा कि cos अल्फा cos बीटा माइनस है तो प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। इस तरह से ये 15 मुकम्मल हुआ। 15 अब इसमें 2 साइन अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। 2 साइन अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब इसी तरह से पहले साइन cos, अब क्या आ जाएगा, पहले cos और फिर साइन। इसी तरह से यहाँ पर 2 cos अल्फा cos बीटा, यहाँ पर -2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब 2 साइन अल्फा cos बीटा, जब पहले साइन और फिर cos आएगा तो आपके पास यहाँ पर दोनों के साथ साइन आ जाएगा। जब पहले के साथ cos और दूसरे के साथ यहाँ पर साइन हो जाएगा तो आपके पास फिर क्या आ जाएगा, दोनों के साथ साइन आ जाएगा। दोनों के साथ साइन, ऊपरी वाला फार्मूला आ जाएगा, सिर्फ ये फ़र्क हो जाएगा कि यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा। तो याद हो जाएगा आपको साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, सिर्फ इन दोनों में ये फ़र्क है। इसी तरह से ये 2 cos अल्फा cos बीटा, 2 cos अल्फा cos बीटा, यानी कि इसमें दोनों के साथ cos है। जब दोनों के साथ cos है तो इधर भी दोनों के साथ cos आ जाएगा। cos अल्फा प्लस बीटा फिर प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। अब 2 cos अल्फा cos बीटा, इसके दरम्यान प्लस आ गया। इसी तरह से फिर आपके पास ये जो दूसरा वाला है ना, जिसमें दोनों के साथ साइन है, इसमें आपके पास cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। ये अभी आप लोगों को लिस्ट लिखवा रही हूँ इस तरह से, ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। जो पहले मैंने 4 लिखवाए ना, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा cos बीटा, वो वाले उन्हीं को प्लस करके और सब्ट्रैक्ट करके ये वाले फार्मूले आ जाएंगे। पहले मैं इस तरह से पूरी लिस्ट लिखवा रही हूँ, फिर जब एक्सरसाइज करवाऊँगी तो आपको ये फार्मूले जो ना, ये भी बहुत अच्छी तरह से इस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करके समझाऊँगी। तो अब लिस्ट नंबर 16 आ जाती है आपके पास। 2 साइन अल्फा, सॉरी, अब इसमें आ जाता है कि अब इनके दरम्यान, ये देखो इनके दरम्यान प्रोडक्ट था, ये मिक्स नहीं होते। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको मिक्स नहीं होंगी ये। अब 16 है साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 cos ए माइनस बी बाई 2। अब इसी तरह से इसी का दूसरा है। अब देखो जब साइन ए प्लस, अब आ गए, पहले मल्टीप्लाई वाले थे, अब जब साइन ए प्लस साइन बी आ जाता है, दोनों के साथ साइन हो तो किस तरह से बनता है, इसी तरह से दोनों के साथ माइनस हो, पहले 2 तो। अब पहले 2 फार्मूले जो है ना वो साइन के आगे, सिर्फ ये प्लस और माइनस का फ़र्क था। अब इसमें यह आ जाता है कि हमारे पास
यहाँ पर आ जाएगा, ये देखो जब दोनों के साथ साइन था तो पहले के साथ साइन और दूसरे के साथ कास आ गया, जब माइनस था तो अब पहले के साथ आ जाएगा कास और दूसरे के साथ आ जाएगा साइन। इसी तरह से अब दो फार्मूले कास के हो जाएंगे, कास ए प्लस कास बी इज इक्वल टू, फिर इसी तरह से कास ए माइनस कास बी। अब इसके ये आ गया हमारे पास कितना, दोनों के साथ जब कास है तो दोनों के साथ कास आ जाएगा, टू कास ए प्लस बी बाई टू और कास ए माइनस बी बाई टू। इसी तरह से जब इसके दरम्यान माइनस है तो आ जाएगा माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। इसी तरह से कास ए माइनस कास बी इज इक्वल टू माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू और साइन ए माइनस बी बाई टू। अब करना ये है ना कि ये देखें पहले दो साइन के थे और दरमियान में प्लस और माइनस का सिर्फ फ़र्क है। जब दोनों साइन में प्लस आ जाता है तो पहले के साथ साइन और कास, जब माइनस आ जाएगा तो फिर पहले के साथ कास और दूसरे के साथ साइन आ जाता है। इसी तरह से जब दोनों कास बने और दरमियान में प्लस है तो ये इन दोनों के साथ कास आ जाएगा, और जब कास है और दरमियान में माइनस है तो इधर माइनस और दोनों के साथ साइन आ जाएगा। इस तरह से आपने याद रखना है। 17 वाला सेट है द लॉ ऑफ कोसाइंस, द लॉ ऑफ कोसाइन। अब इसमें ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc कास अल्फा। अब इसमें यह है ना कि आप ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर लिख लिया आपने, जैसे फार्मूला नहीं होता बी स्केयर प्लस सी स्केयर, फिर टू, ये देखिए यहाँ से बी सी टू बी सी इसी तरह से आ गया, और इसके साथ अल्फा, इसके साथ आप ये कंसीडर समझ लेना जैसे जैसे ए है, ए को आप समझ लें अल्फा, अगर यहाँ पर बी हो जाएगा तो यहाँ पर कास के साथ बीटा आ जाएगा, अगर यहाँ पर सी आ जाएगा तो यहाँ पर गेमा आ जाएगा। तो ये इस तरह से याद रखना है। देखिए बी स्केयर प्लस सी स्केयर, फिर ये आगे कितना बी सी, फिर कास, कास के साथ एंगल कौन सा लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर अल्फा है ना, यहाँ पर ए है, ए को आप अल्फा समझ लें, ए को आप समझ लें जिस तरह अल्फा के सेंस में, बी को समझ लें आप कास के साथ बीटा आ जाएगी, इस तरह से सी को समझ लें जैसे गेमा, मतलब इसको वैसे जो ना आप अपने जहन में रख लें जैसे इससे ईजी हो जाते हैं। अब ये देखें ना जिस तरह एक फार्मूला बस याद रखना है आपने। अब इसके बाद ये देखें यहाँ पर बी है ना, तो बी है तो बाकी दो कौन से बच गए, सी स्केयर प्लस ए स्केयर वाले, फिर माइनस उसी तरह से जैसे यहाँ पर बी सी था तो यहाँ पर बी सी आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2ca आ जाएगा, और यहाँ पर कास इधर बी है तो बी को आपने क्या समझ लेना है बीटा। इसी तरह से देखो पहले ही फार्मूले से तीसरा सी स्केयर निकला है, सी स्केयर किस चीज़ के इक्वल है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, फिर माइनस उसी तरह से जैसे ये लिखा 2ab, फिर कास लिखा, अब सी है तो सी को आपने समझ लेना है गेमा। इस तरह से ये आपने फार्मूले याद रखने हैं। फिर सेट नंबर 18 है द साइन ऑफ हाफ एंगल इन टर्म ऑफ साइड्स, द साइन ऑफ हाफ एंगल इन टर्म ऑफ द साइड। अब इसमें जो है एंगल, इसमें जो हाफ हुआ करेगा, अब उसके देखो एक अगर आपको याद हो जाए, मसलन ये जैसे है साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई, देखो इसका एंगल हाफ है ना अल्फा बाई टू, इसी तरह से साइन बीटा बाई टू, इसी तरह से साइन गेमा बाई टू। ये फुल वीडियो उन लोगों के लिए जो इन लोगों ने पेपर जल्दी देना हो या इस तरह से अच्छी तरह से इसको ताकि तैयार कर लें। अब देखो ये साइन अल्फा बाई टू, ये कास बीटा बाई टू, और ये हाफ एंगल जो आ रहे हैं। अब आप ये अल्फा है ना, अल्फा को मैंने बताया कि आप लोग इसको ए जैसे इस तरह से ए कंसीडर कर लें। तो अब इधर ए है ना, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इसका डिवाइड किसे कर देंगे बी और सी से। अब बीटा को आप क्या समझ लें बी, यानी कि बी को छोड़ देना है, तो आपके पास बाकी दो कौन से बच गए, एस माइनस सी और एस माइनस ए, फिर इसको डिवाइड किसे कर देना सी ए से, या ए सी भी लिख सकते हैं। गैमा को आपने क्या समझ लेना है सी, अब इसमें सी को छोड़ देना है तो आपके पास आ जाएगा एस माइनस ए, और बाकी जो दो बच जाते हैं एस माइनस बी, और डिवाइड किसे कर देना है ए बी से। तो इस तरह से दोबारा देख लें कि साइन अल्फा बाई टू, अल्फा को मैंने बताया कि आप इन क्वेश्चंस में मसलन इन फार्मूलों में आप अल्फा को समझ लें ए,
जैसे यहाँ पर ए आ चुका है तो बाकी दो आते हैं बी और सी आ जाएंगे, एस माइनस बी और एस माइनस सी डिवाइड किसे कर देना, ये वाले बी सी से। इसी तरह से बीटा, बीटा को समझ लेना है, बी समझ लेना है। तो मतलब सोचे कि यहाँ से बी जैसे आ गया हुआ है तो आपने क्या कर लेना है, जो बाकी दो बचे एस माइनस सी और एस माइनस ए और डिवाइड इसको ए सी से। फिर इसी तरह से जो थर्ड वन पे ना गैमा, गैमा को समझ लिया आप सी को छोड़ के तो बाकी आपके पास ए और बी आ गया और इसको डिवाइड किससे कर लेना है, ए बी से। देखो सब में इसको बी सी से, इसको सी ए से और इसको ए बी से। तो अब हमारे पास आ जाता है 18 19, ये आ जाता है दी कोसाइन ऑफ हाफ एंगल, दी कोसाइन ऑफ हाफ एंगल इन टर्म ऑफ साइड, इन टर्म ऑफ साइड। देखें अब इसमें आगे कास अल्फा बाई 2, दूसरा कास बीटा बाई 2 और तीसरा कास गेमा बाई 2। अब अल्फा बाई 2, अब इसमें अब देखो साइन वालों में आपने ये किया था कि साइन वालों में आपने अपने जो इस तरह से जैसे अल्फा को आपने ए समझा तो उसको छोड़ के बी और सी वाला लिखा था। जैसे बीटा था तो बीटा के लिए आपने बी को छोड़ के सी और ए वाला लिखा था, गैमा के लिए आपने सी को छोड़ के ए और बी वाला लिखा था। लेकिन यहाँ पर जो कास वाले हैं ना, कास वालों में वो लिखने हैं जो इसके अपने, जैसे अल्फा को आपने अपने जहन में रख लिया था ए है, बीटा को रख लिया था कि बी है और गेमा को रख लिया था कि सी है। इसका इस तरह से लिखने हैं, मसलन ये जैसे एस लिखेंगे ना एस, तो इसका लिखेंगे जैसे अल्फा है ना, इसको आपने जहन में रख लेना जैसे ए, तो ये इसी तरह से लिखेंगे एस माइनस ए बाय, तो एस माइनस ए लिखा ना, उसके बाद फिर आपने क्या कर देना है कि ये ए है तो जो बाकी बचे ना बी सी, तो उसको आपने इधर नीचे लिख लेना है, डिवाइड कर देना है। तो कास अल्फा बाई 2, अल्फा की जगह पर मसलन आप उसको जहन में रख लें कि ये ए है, तो ये जो कास है ना, कास की ये बात याद रखनी है कि अपने ही ना मसलन अपने ही से, जैसे अल्फा को आपने ए तो आपने इसको लिखा एस इंटू एस माइनस ए और डिवाइड किस चीज़ से किया, जैसे ए के आगे ना बाकी जो दो नहीं थी इसमें अल्फा बी सी वो। अब इसी तरह से इसके लिए हम ऐसे याद रखेंगे एस इंटू एस माइनस, जैसे बीटा है ना तो इसको आप बी समझ लें माइनस बी, तो ये बी है ना तो इसके मतलब है कौन से ए बी सी में से कौन से बचे, बी इधर आ गए तो बाकी ए और सी बच गया, वो लिखने आप इधर। फिर तीसरे वाला इसी तरह से आप एस तो लिखेंगे ना, गैमा को आपने सी समझ लिया है तो आपके पास कैसे बन जाएगा एस माइनस सी डिवाइड ए बी आ जाएगा और इसका अंडर रूट। इस तरह से देखो ये बात याद रखनी है, जैसे साइन वाले है ना इसके लिए अपने के लिए छोड़ के बाकी तो लिखने हैं, लेकिन जो काज वाला है काज में जो मतलब जैसे अल्फा को ए समझेंगे तो उसको अपने ही लिखेंगे और डिवाइड उससे कर देंगे जो एब्सेंट साइड्स होंगी, यानी कि जैसे इसमें बी सी नहीं है तो बी सी से कर देंगे, इसमें ए सी नहीं है तो ए सी से कर देंगे, इसमें सी है तो बाकी ए बी से कर देंगे। द टेंजेंट ऑफ हाफ एंगल इन टर्म ऑफ द साइड्स। अब देखो हमने साइन वाले भी लिख लिए, कास वाले भी लिख लिए, अब रहेंगे टेंजेंट वाले। टेंजेंट अल्फा बाई 2, अब ये टेंजेंट अल्फा बाई 2, टेंजेंट बीटा बाई 2 और टेंजेंट गैमा बाई 2। टेंजेंट में ये करना है आपने, फिर उसी तरह से इसको ए समझ लेना है, बीटा को बी समझ लेना है, गैमा को सी। ये उस तरह से फार्मूले का हिस्सा नहीं है लेकिन आपको टेक्निक बता रहे हैं कि याद रखने के लिए आपने इसलिए क्या करना है कि एस माइनस यानी कि ए इसमें है ना, ए को छोड़ दें आप, एस माइनस बी एस माइनस सी। इसी तरह से इसमें जो नीचे लिखेंगे एस, दूसरे लफ्जों में अगर देखा जाए तो वो जो आपने साइन अल्फा यानी कि टेंजेंट अल्फा बाई 2 के जो है ना साइन अल्फा बाई 2 और काज अल्फा बाई 2 को डिवाइड कर लिया, यानी कि इसके स्पेशल याद होने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए मैं लिखवा रही हूँ तो इस वजह से अभी आप लोगों ने लिख लेना है, बाद में फिर आपको मैं सॉल्व करके भी बता दे दूंगी। इसी तरह से यानी कि अगर ये याद भी अगर ये देखें जैसे बी है तो इसका क्या करना है एस माइनस सी और एस माइनस ए बाई एस इंटू एस माइनस बी अंडर रूट। इसी तरह से अब ये देखें ये गैमा है, इसका आ जाएगा एस माइनस ए और इसी तरह से एस माइनस ए एस माइनस बी बाई एस इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट। अब इसी तरह से आपके पास फार्मूला नंबर
22 एरिया ऑफ ट्राइंगल एस इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस स्मॉल ए। ये वाला फार्मूला आप लोगों ने 8th में भी पढ़ा है, एस माइनस पी एस माइनस सी